दोस्तों, अगर आप सैमसंग का फ़ोन लेने की सोच रहे हैं दूसरे फ़ोन को बदल के, तो सैमसंग के निगेटिव पॉइंट आपको बताऊंगा। पॉजिटिव तो लोग बताते रहते हैं, मैं आपको निगेटिव बताऊंगा। सैमसंग में आपका एक सबसे बुरी प्रॉब्लम क्या है, आप अपने किसी भी पेमेंट ऐप को लॉक नहीं कर सकते हैं। सैमसंग में ऐप लॉक फीचर नहीं आता है, जो इसका एक सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है। तो आपके ये जैसे सब पड़े हुए हैं फेसबुक वगैरह, ये आप लॉक नहीं कर सकते क्योंकि इसमें लॉक का फीचर आता ही नहीं है दोस्तों। दूसरा, सैमसंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो आपका सिक्योर फोल्डर है उसके अंदर आप ये ऐप तो लॉक कर सकते हैं 1 मिनट के लिए, लेकिन आपके पेमेंट वाली ऐप उसमें सेव नहीं हो पाती हैं, आप लॉग नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें आपका OTP सपोर्ट नहीं करता है। एक तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम इसमें आती है, आप जब कभी कॉल करते हैं तो आपका डाटा माना सेकंड सिम में है, कॉल आप फर्स्ट सिम से कर रहे हैं, तो उस दौरान आपका डाटा एक्टिवेट नहीं होगा। उस दौरान आपका डाटा क्या होता है कि आप कोई डाउनलोड करना चाहते हैं किसी फाइल वगैरह को, तो इसमें वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये जिस सिम से आप बात कर रहे होंगे उसी के लिए, उसी में डाटा होना चाहिए, उसी से आप कॉल कर सकते हैं। तो उस दौरान माना कोई डॉक्यूमेंट आता है, वो आता है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि आपका नेट चलेगा ही नहीं, ख़ास तौर पर 5G। और इसमें LTE दिखाता है उस दौरान, पर उसका कोई यूज़ नहीं होता है क्योंकि मैंने कॉल करके देखी है, पर डाउनलोड नहीं होता है। तीसरा, इसमें क्या होता है कि नेटवर्क की स्पीड नहीं आती कि कितना Mbps की स्पीड है, क्या है करके, इसमें स्पीड मीटर नहीं आता है। अगर आप इन पॉइंट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं तो आप सैमसंग का फ़ोन ले लीजिए, अन्यथा आप सैमसंग के फ़ोन को मत लीजिए दोस्तों। पर मुझे भी लगता है कभी कभी कि ये फ़ीचर होने चाहिए। बाकी सैमसंग का UI और सारे, और कोई कमी नहीं है सैमसंग के अंदर। और सबसे गंदा तो मुझे ये ऐप लॉक वाला लगता है कि इनमें ऐप लॉक होता ही नहीं है, ये बड़ा प्रॉब्लम देते हैं दोस्तों। अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, और सैमसंग का फ़ोन लेने से पहले ये पॉइंट को ज़रूर ध्यान में देख लें। पहला पॉइंट रिपीट कर देता हूँ, ऐप लॉक नहीं हो सकता, और वो भी ख़ास तौर पे पेमेंट वाला। दूसरा पॉइंट, इसमें जब आप कॉल करते हो तो अगर आपका डाटा सिम 1 में है और कॉल सिम 2 से कर रहे हो तो आपका डाटा नहीं चलेगा, आप कोई भी फाइल वगैरह डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तीसरा, इसमें नेटवर्क स्पीड ये नहीं बताता है। बाकी समस्या कुछ भी नहीं है सैमसंग में, बाकी UI बेस्ट है और सबसे अच्छा फ़ोन है। थैंक यू सो मच।